गुरु प्यारी साध संगत जी, अनमोल साखिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की साखी एक ऐसी रात की कहानी है जब पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था। चारों तरफ शोर था, आतिशबाजी थी, लेकिन एक साधारण सिख युवक गुरजोत सिंह ने उस रात को एक ऐसे तरीके से मनाया जिसने इंसानियत की नई मिसाल पेश की। यह कहानी है एक ऐसे नए साल की जो कैलेंडर की तारीख बदलने से नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में गर्माहट लाने से शुरू होता है। तो बस थोड़ा रुकिए और दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि यह साखी आपके जीवन का एक सबसे बड़ा सबक बन सकती है। 31 दिसंबर की वह कड़कड़ाती ठंडी रात थी। उत्तर भारत की शीतलहर ने जैसे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कोहरे की घनी चादर सड़कों पर बिछी हुई थी, लेकिन शहर की चकाचौंध उस धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी। हर मुख्य सड़क, हर होटल और हर क्लब रोशनी से जगमगा रहा था। महंगी गाड़ियों का रेला लगा था और हवा में ऊंची आवाज वाले संगीत और पटाखों की गूंज मिली हुई थी। लोग नए साल के स्वागत के लिए पागलों की तरह झूम रहे थे। लेकिन इस शोरशराबे से बहुत दूर, एक छोटे से और मामूली कमरे में गुरजोत सिंह बिल्कुल अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि गुरजोत को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वह अपने बिस्तर के कोने पर बैठा हुआ अपने पुराने फोन को देख रहा था, जिस पर लगातार दोस्तों के संदेश और कॉल आ रहे थे। कोई उसे शहर के सबसे महंगे क्लब में बुला रहा था, तो कोई कह रहा था कि भाई गुरजोत, आजा, आज की रात सारे दुख भुला देते हैं, नया साल धमाके के साथ मनाएंगे। लेकिन गुरजोत का मन उन रंगीन लाइटों और महंगी महफिलों में नहीं था। उसके दिमाग में तो पिछले 12 महीनों का वो सफर घूम रहा था, जो उसके लिए दुखों और संघर्षों का एक लंबा सिलसिला साबित हुआ था। इसी साल गुरजोत की अच्छी भली नौकरी अचानक चली गई थी। कंपनी ने आर्थिक मंदी का बहाना बनाया और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी वह इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। माँ की बीमारी इतनी गंभीर थी कि घर की एक एक पाई दवाइयों और अस्पताल के बिलों में लग गई। कई रातें उसने अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर गुजारी थी। आर्थिक तंगी, करियर की अनिश्चितता और परिवार की जिम्मेदारी ने गुरजोत को भीतर से खोखला कर दिया था। उसे कई बार महसूस होता कि जैसे उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई है और वाहेगुरु ने उसकी पुकार सुनना बंद कर दिया है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद गुरजोत के भीतर एक चीज थी जो फौलाद की तरह मजबूत थी। वह थी उसकी सिखी और सब्र। चाहे मन कितना भी उदास क्यों न हो, वह रोज अमृत वेले उठता, स्नान करता और अपनी दस्तार बहुत सलीके से सजाता। वह गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में सिर झुकाता और सिर्फ इतना कहता, सच्चे पातशाह, मुझे टूटने मत देना। आज भी, जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, गुरजोत सोच रहा था कि क्या नए साल का जश्न सिर्फ नाचने गाने और शोर मचाने में है? क्या खुशी सिर्फ महंगी शराब और पार्टियों में ही मिलती है? उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी, जैसे अंदर से कोई उसे पुकार रहा हो कि गुरजोत, तेरा रास्ता यह नहीं है, तुझे कुछ और करना है। उसने अपनी नीली दस्तार सजाई, ऊपर से एक लोई लपेटी और घर से निकल पड़ा। बाहर की ठंड ऐसी थी कि खून जम जाए। सड़कों पर गाड़ियां सर पर दौड़ रही थी। लोग खिड़कियों से बाहर निकलकर हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला रहे थे। लेकिन गुरजोत की नजरें उन पर नहीं, बल्कि सड़क के उन किनारों पर थी जहां अंधेरा था। वह सीधा ऐतिहासिक गुरुद्वारे की ओर बढ़ा, जिसकी सफेद गुंबद रात के अंधेरे में भी रूहानी चमक बिखेर रही थी। जैसे ही उसने गुरुद्वारे की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, बाहर का सारा शोर शराबा जैसे पल भर में थम गया। अंदर रागी सिंह बहुत ही मीठी आवाज में शब्द गायन कर रहे थे, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।
उन रूहानी शब्दों ने गुरजोत के थके हुए मन पर मरहम लगा दिया। उसने श्री दरबार साहब में माथा टेका और काफी देर तक कालीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि यह उस परम शक्ति के सामने खुद को समर्पित करने के आंसू थे। उसने अरदास की, वाहेगुरु जी, पिछला साल बहुत मुश्किलों भरा था, आपने ही मुझे बचाए रखा। मुझे सेवा का कोई ऐसा मौका दीजिए कि मेरा मन शांत हो जाए। जब वह मत्था टेककर बाहर आया तो उसने देखा कि गुरुद्वारे की गाड़ी में कुछ कंबल और भोजन के पैकेट रखे जा रहे थे। कुछ सेवादार आपस में बात कर रहे थे कि आज ठंड बहुत जानलेवा है और रेलवे स्टेशन व रैनबसेरों के बाहर कई लोग बिना कपड़ों के पड़े होंगे। गुरजोत ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर कहा, सेवादारों, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और बस वहीं से गुरजोत की वह यात्रा शुरू हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने कंबलों का एक भारी गट्ठर उठाया और अपनी पुरानी बाइक पर पीछे बांध लिया। वह उन तंग गलियों और पुलों के नीचे जाने लगा जहां शहर की चकाचौंध कभी नहीं पहुंचती थी। उसने देखा कि एक फ्लाईओवर के नीचे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी केवल एक पुरानी फटी हुई बोरी ओढ़कर लेटा था। ठंड के मारे उसका शरीर कांप भी नहीं पा रहा था, वह बस बेसुध पड़ा था। गुरजोत ने अपनी बाइक रोकी, तेजी से उसके पास गया और एक मोटा गर्म कंबल उसके शरीर पर लपेट दिया। उस बुजुर्ग ने जब अपनी कमजोर आंखें खोलीं और गुरजोत का पगड़ी वाला चेहरा देखा तो उसकी आंखों में जो एहसान और सुकून था, उसे देखकर गुरजोत को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा ली है। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इतनी रात को तू फरिश्ता बनकर आया है। गुरजोत ने मुस्कुराते हुए उसके पैर छुए और कहा, बाबा, यह गुरु नानक देव जी की भेंट है, बस दुआ देना। गुरजोत आगे बढ़ता रहा। रात जैसे जैसे गहराती गई, ठंड भी बढ़ती गई। उसे एक जगह एक माँ दिखाई दी जो अपनी 5 साल की बच्ची को अपनी फटी हुई साड़ी में लपेटकर खुद ठंड से ठिठुर रही थी। बच्ची भूख और ठंड से सुबक रही थी। गुरजोत ने तुरंत गाड़ी रोकी, उन्हें 2 कंबल दिए और गुरुद्वारे से लाया हुआ गर्म दूध का थर्मस निकालकर उन्हें पिलाया। उस छोटी बच्ची के चेहरे पर जब दूध पीते समय गर्माहट आई और उसने गुरजोत को देखकर मुस्कुराया, तो गुरजोत के भीतर के सारे मानसिक तनाव जैसे धुआं होकर उड़ गए। उसे गुरु अर्जुन देव जी की वह सीख याद आई कि दूसरों की पीड़ा को समझना ही सबसे बड़ी इबादत है। वह सिमरन करता रहा, वाहेगुरु, वाहेगुरु, और उसे महसूस होने लगा कि हर मदद के साथ उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। घड़ी की सुइयां अब रात के 12 बजे की ओर बढ़ रही थी। पूरे शहर में शोर और भी बढ़ गया। होटलों से काउंटडाउन की आवाजें आ रही थी। 10, 9, 8। जैसे ही 12 बजे आसमान पटाखों की रोशनी से भर गया और चारों तरफ हैप्पी न्यू ईयर की गूंज सुनाई दी। लेकिन ठीक उसी पल गुरजोत एक अंधेरे पार्क के कोने में एक ऐसे युवक की मदद कर रहा था जो नशे और ठंड की वजह से बेहाल होकर गिरा पड़ा था। गुरजोत ने उसे सहारा दिया, उसे गर्म लंगर खिलाया और कंबल ओढ़ाते हुए कहा, भाई उठो, आज नया साल है, एक नई शुरुआत करो। गुरु साहिब सब ठीक कर देंगे। उस युवक की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने गुरजोत का हाथ पकड़ लिया। उस पल गुरजोत को एहसास हुआ कि असली नया साल वही है जब आप किसी डूबते हुए को सहारा दें। यह एहसास किसी भी पार्टी या क्लब के नशे से हजारों गुना ज्यादा सुकून देने वाला था। पूरी रात सेवा करने के बाद जब सुबह की पहली किरण फूटी तो शहर अब धीरे धीरे सो रहा था। सड़कों पर पार्टियों का कचरा और खाली बोतलें बिखरी पड़ी थी। लेकिन गुरजोत जब गुरुद्वारे वापस लौटा तो उसका चेहरा किसी आध्यात्मिक तेज से चमक रहा था।
शरीर में थकान थी, लेकिन मन इतना मजबूत और शांत था जैसा पहले कभी नहीं रहा। उसने गुरुद्वारे के सरोवर के किनारे बैठकर उगते सूरज को देखा और शुक्राना किया। उसे समझ आ गया कि गुरु नानक देव जी का मार्ग, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, ही जीवन का असली सार है। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को देखा, जो अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। गुरजोत ने उनके माथे पर हाथ फेरा और उसे लगा कि माँ की सांसों में भी अब एक नई उम्मीद है। इसके बाद गुरजोत की जिंदगी में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक बहुत अच्छी कंपनी से नौकरी का बुलावा आया। जब वह इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यूअर ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, गुरजोत सिंह, आपकी रिज्यूमे तो अच्छी है, लेकिन यह बताइए कि आपने पिछले नए साल की रात क्या किया। गुरजोत ने झिझकते हुए अपनी सेवा की वो कहानी सुनाई। इंटरव्यूअर ने उसे गौर से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हमें ऐसे ही इंसान की तलाश है जिसकी नीयत साफ हो और जो जिम्मेदारियों को दिल से निभाए। आप कल से काम शुरू कर सकते हैं। गुरजोत को नौकरी मिल गई, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसकी माँ भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लेकिन गुरजोत अब बदल चुका था। उसने अपनी पहली तनख्वाह से ढेर सारे कंबल खरीदे और अब यह उसकी हर महीने की रीत बन गई थी। उसके वो दोस्त जो उसे पार्टियों में बुलाते थे, अब गुरजोत के साथ मिलकर सेवा में हाथ बंटाने लगे। गुरजोत ने उन्हें सिखाया कि असली स्वैग और असली खुशी दूसरों के काम आने में है। समय बीतता गया, लेकिन गुरजोत ने कभी वह 31 दिसंबर की रात नहीं भुलाई। वह अब हर साल नए साल का स्वागत वैसे ही करता था, सेवा के साथ, सिमन के साथ। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन गुरजोत हमेशा यही कहता कि यह सब मेरे सद्गुरु की कृपा है, मैं तो बस उनके हुक्म का गुलाम हूँ। गुरजोत ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा सिख वही है जो अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना ले और अपनी खुशियों को बांटकर उन्हें अमर कर दे। मेरे प्यारे साथियों, गुरजोत सिंह की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर खुशियों को उन जगहों पर ढूंढते हैं जहां सिर्फ खालीपन है। असली खुशी, असली सुकून और असली हैप्पी न्यू ईयर तो तब होता है जब हम किसी की बुझती हुई उम्मीद को फिर से रोशन कर दें। गुरजोत ने उस रात केवल कंबल नहीं बांटे थे, बल्कि उसने नफरत और अकेलेपन के अंधेरे में प्यार और विश्वास की जोत जलाई थी। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, इस साल या जब भी आपको मौका मिले, गुरजोत सिंह की तरह किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर कीजिए। याद रखिए, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो कुदरत आपके लिए रास्ते अपने आप खोल देती है। अगर आपको गुरजोत सिंह की यह कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। क्या पता, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और के मन में भी सेवा की भावना जगा दे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु लिखना न भूलें और हमें बताएं कि इस साखी से आपने क्या सीखा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ, जो आपके जीवन में सकारात्मकता की एक नई रोशनी लेकर आएगी। तब तक नाम जपते रहिए, सेवा करते रहिए और वाहेगुरु के शुक्राने में रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।